हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। व्यस्त तो हो नहीं सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज रीजनिंग के बारे में बताएंगे। दो दो क्लास रीजनिंग का ख़त्म कर चुके हैं। आज तीसरी क्लास है। दोनों क्लास को आप लोग देख लीजिएगा, तभी समझ में आने वाला है ये क्लास। ठीक दोस्तों, समझते हैं आप रीजनिंग। अब देखिए, अपोजिट लेटर आपको पता होगा, क्योंकि मान लीजिए एबीसीडी का पहले 13 लेटर लिखेंगे ऊपर में, उसके बाद उसके विपरीत करके, उसके बाद एम तक जाएगा 13 लेटर। उसके बाद क्या करना है, विपरीत करके एम के पास एम से विपरीत करके लिखते जाइएगा, तो उसको हम कहते हैं अपोजिट नंबर। अपोजिट मतलब जैसे मान लीजिए क्यू का, जैसे भी का ई होता है अपोजिट, इसी प्रकार यू का एफ होता है, या तो एफ का यू होता है अपोजिट, मतलब उसके विपरीत, मतलब उल्टा क्या होता है। देखिए आप समझते हैं इसको। देखिए अपोजिट इसको निकालने का ट्रिक हम बता रहा हूँ। इसको निकालने का हम ट्रिक्स बताएंगे, किस तरह निकाले जाए। ट्रिक्स बताएंगे दोस्तों, किस तरह अपोजिट लेटर को निकालते हैं। सब इसमें देखिए, एक ट्रिक याद रखिएगा आप लोग। एक चीज इसमें ट्रिक्स में याद रखिएगा आप, अपोजिट लेटर प्लस पोजीशन नंबर, पोजीशन नंबर मतलब इस दोनों को जब जोड़ देते हैं हम, जोड़ने पर जब हमको 27, इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो योग हमको 27 आ जाएगा, तो समझ जाएंगे कि ये अपोजिट निकल जाएगा। अब समझते हैं उदाहरण लेकर, तब समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले अपोजिट निकालने के लिए मान लीजिए सी और एक्स का कैसे निकालते हैं। मान लीजिए किसी एक का हमको पता है सी का मान लीजिए 3 होता है। अब इस 3 में कितना जोड़ेंगे, एक से लेकर, एक बात बताइए, जेड तक 26 को होता है, लेकिन इस हमको चाहिए कि ना 27 चाहिए, तो माने 26 हो रहा है। अब देखिए इस 3 में कितना जोड़ेंगे जो हमको 27 पूर जाए, तो 3 में कितना जोड़ेंगे, 3 में कितना जोड़ेंगे जो हमको 27 हो जाए। अब देखिए 3 में हम क्या करते हैं, 24 जोड़ते हैं तब 27 हो जाते हैं। तो अब क्या कीजिए, आप इसको 24 जोड़ दीजिए, तब ये हो जाएगा आपको 27। अब देखिए एक चीज याद रखिए, क्या 24 का आप अपोजिट लेटर क्या होता है, एक्स क्या होता है, एक्स। 3 का अपोजिट लेटर सी होता है कि नहीं, तो इसलिए तो यहाँ बता रहा है कि सी अपोजिट एक्स होता है, एक्स अपोजिट सी हो सकता है। मान लीजिए और उदाहरण देता हूँ आपको, डी का डब्लू होता है, समझिए डी का मान लीजिए डब्लू होता है, क्या याद रखना है, डी का डब्लू याद रखना है, जिसको हम ट्रिक के माध्यम से बताए थे पिछले क्लास। मतलब डी के मतलब दूध वाला, डी मतलब दूध है, डब्लू से वाला। अब देखिए डी का अपोजिट हमको पता है, इसका पोजीशन नंबर हमको पता है 4, मान लीजिए इसका 4 है पोजीशन नंबर। अब इस पोजीशन नंबर का निकालने के लिए, डब्लू का हमको पोजीशन नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 जो है, 27 को पुराने में हमको कितना इसमें देंगे जो 27 हो जाएगा। तो अब देखिए 4 दे रखा है, तो 23 देंगे तब ना हमको 27 होगा, तो 23 दिए तो 27 हो गया, ये पूर गया हमको। अब ये देखना है 23 क्या है इसका अपोजिट लेटर। अब देखिए 23 इसका अपोजिट लेटर हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्लू का अपोजिट लेटर। उसके बाद ये जो आपको दिए 4 का अपोजिट हो जाएगा डी। देखिए 4 जो है डी इसलिए हुआ, आप देखिए ए बी सी डी, अब डी चौथा नंबर पर आ रहा है ना, तो जब डी
चौथा नंबर पे आएगा तो उसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट क्या होगा? आपको डी और डब्ल्यू बताए हैं। और जब चौथा नंबर पर है तो 27-4 कर दीजिए, तो 27 में से 4 गया तो कितना? 23। तो इसका मतलब 23 क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। समझ गए? अब इसी प्रकार और भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको H और S में बोल देगा आपको निकालने के लिए। H और S में किस तरह निकालिएगा? देखिए H का हमको पता है कितना होता है? 8, क्योंकि हमने बता दी थी इस तरह घूमेगा तो ये 8 हो जाएगा, बन जाता है। तो H का पता है हमको कितना? पोजीशन नंबर 8 होता है। क्या हमको S का पता है? नहीं है, मान लीजिए नहीं है। अब S का पता करने के लिए क्या करेंगे? ये जो 27 है, 27 में से हम 8 घटा देंगे तो कितना हमको? 19 बचता है। हाँ, एक चीज, जब घटाए हैं तो इसको जोड़ के भी हमको 27 पूरना चाहिए। जब घटाए तो ऑटोमेटिक है कि 27 पूरेगा ही। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 19। 19 किसका होता है? एस का पोजीशन नंबर। अब इसमें पूछेगा, अब बताओ बाबू 19 का अपोजिट नंबर लेटर कौन सा होता है? तो इस देखिए 19 का अपोजिट लेटर पूछ रहा है तो लेटर एस हो जाएगा हमको। जब 8 का अपोजिट लेटर जब पूछेगा तो 8 का अपोजिट लेटर कौन सा होगा? 8 का हो जाएगा एच, क्योंकि देखो लेटर और नंबर में फर्क है। नंबर ये हुआ, लेटर ये हुआ एस, जैसे ए बी सी डी जितना भी ए से लेकर जेड तक आते हैं तो ये हो जाते हैं लेटर। उसी का हम क्या करते हैं? पोजीशन नंबर निकालते हैं। ठीक, अब समझ गए होंगे इसका। अब देखते हैं इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अल्फ़ाबेट पोजीशन नंबर जो किस तरह उस पर क्वेश्चन बनता है उसके माध्यम से समझते हैं, मतलब क्वेश्चन कैसे बनता है समझते हैं। पोजीशन नंबर देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं इसको पढ़ना किस तरह है। ठीक है, आप जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक पोजीशन अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट है। अब इसको देखिए, सबसे पहले जब हम इधर की ओर जाएंगे पढ़ने, मतलब पढ़ते हुए, तो ये जो होगा आपको बायां की तरफ। ठीक, जब इधर से इधर आएंगे पढ़ते हुए तो हम कहेंगे दायां की तरफ। ठीक, अब देखिए जैसे मान लीजिए इस तरह, तो दायां ये होगा ना, जिस हाथ से हम खाते हैं तो ये हो गया दायां, जिस हाथ से हम खाते हैं तो इस तरह हम रहेंगे, बोलिए, तो ये हो जाएगा दायां, ये हो जाएगा बायां। तो इसलिए मान लो ये इधर से बायां, इधर से दायां, इधर से कौन सा? दायां। तो अब समझिए जब दायां बोल रहा है इधर से, तो समझिए जब एक चीज और इसमें याद रखिएगा कि आप लोग इसको मतलब साथ लेकर, मतलब से जो है ना आपको साथ लेकर चलना है, और के को इसको छोड़ के, इतना याद रखिए। अभी इस पे क्वेश्चन बनेगा इसलिए कहते हैं। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन आपको पूछ भी सकता है। देखिए पी जो है, पी के तीसरा अक्षर है। अब देखिए पी के तीसरा अक्षर पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे होगा पी के दाएं और तीसरा अक्षर है, क्या होगा? देखिए दाएं और तीसरा अक्षर है। अब देखिए दाएं और पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कहता पी। अब पी कहाँ है? दाएं से देखना है, तो दाएं कहाँ है? यहाँ से है, दाएं यहाँ से है। अब इधर से जाना है पी की ओर, पी यहाँ है। ठीक, बोल रहा है दाएं के मतलब यहाँ पे क्या बोले थे? के मतलब इसको छोड़ देना के लिए, मतलब इसको छोड़ दो, तब पी लिए, लेकिन इसको छोड़ दो, इसको लिखना नहीं है। बोल रहा और तीसरा अक्षर है, मतलब इधर से तीसरा अक्षर, तो तीसरा अक्षर माने इसको बोल रहा है छोड़ने के लिए, के मतलब छोड़ दो इसको, तो इसको छोड़ दिए तो बचा क्या? ONM, ONM। अब इसमें पूछ रहा है तीसरा अक्षर चाहिए, तो तीसरा अक्षर कौन सा है बाबू? M ही है ना, तो M हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जब इसी में हमको पूछ देता P की जगह Q के बाएं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा? देखिए अब पूछ रहा है Q के बाएं और तीसरा अक्षर, ध्यान दीजिएगा, Q के
बाएं और तीसरा अक्षर। अब देखिए क्यू हमको क्यू कितना है, क्यू बाएं ओर से पूछ रहा है। तो देखिए इधर है बाएं, मतलब इधर जाएंगे तो बाएं की ओर, तो जब इधर से जाते रहेंगे हम तो बाएं की ओर यहाँ है क्यू, तो क्यू को यहाँ है। अब देखिए बोल रहा है यहाँ पे के है, क्यू के बाएं और तीसरा अंश मतलब के है, तो के को हम क्या कहें यहाँ पे बताएं, के को छोड़ना है, तो मतलब के इसको छोड़ देना है, क्यू वाले को छोड़ दीजिए। क्यू वाले को जब हम छोड़ दिए तो बचा मतलब बोल रहा है तीसरा हमको अक्षर चाहिए, मतलब इधर से जाएंगे तो तीसरा, इसको तो छोड़ ही दिए, तो तीसरा कौन सा होगा, आर एक्स, क्या होगा आर एक्स टी, आर एक्स टी। तो अब देखिए तीसरा पूछ रहा है तो टी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि देखिए तीसरा पूछ रहा है ना इस तीनों में से, तो तीसरा हो जाएगा मतलब टी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार और भी पूछ सकता है क्वेश्चन, पूछ देगा आपको क्यू यू से बाएं और दूसरा अक्षर। अब देखिए पूछ रहा है यू से, हमने क्या बोले यू से पूछ रहा है ना, तो यू से यहाँ पे क्या अर्थ बताता, मतलब इसको साथ लेकर, मतलब इसको साथ ले लेंगे, यू को क्या लेंगे साथ। लेकिन अब देखिए यू को इतना तो हो गया, कर दिए इसका यू से। अब देखिए बायां, अब देखिए बायां किधर, इधर, मतलब बायां इधर की ओर जाता है, बायां किधर के, इधर की ओर, सीधा मतलब पोजीशन नंबर की ओर जा रहा है, तो पोजीशन नंबर की ओर जा रहा है, तो अब बताइए बायां, तो हमको यू तक जाना है, तो ना यू यहाँ है, तो यू यहाँ है, और यहाँ पे पूछ रहा है यू की ओर दूसरा अक्षर, मतलब दूसरा नंबर पे, तो जब इसको भी ले ही लिए बाबू तो दूसरा यही होगा ना भी, तो भी हो जाएगा आंसर। समझ गए। अब देखिए और क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए 2 में अब यू का पूछ दिया, क्या आपको पूछ देगा एफ से दाएं और पांचवा अक्षर है। अब देखिए पूछ रहा है बाएं एफ से, मतलब एफ से पहले यहाँ से देखिए एफ से पूछ रहा है, तो एफ क्या है, अब पहले देखिए एफ से के मतलब इसको साथ लेकर, मतलब इसको साथ ले लेंगे, एफ को भी साथ ले लेंगे। अब जब एफ को साथ ले लिए तो बचा कितना यहाँ पे, 4 अक्षर ना, तो 4 अक्षर बचा। ये भी ध्यान में रखिए जब एफ को साथ है, जब छोड़ने के लिए बोलेगा तब तो इसको मिला के 6 अक्षर हो जाएगा, लेकिन तब 5 ही अक्षर निकालना पड़ेगा इसको छोड़ के। तो यहाँ पे बोल रहा है 5 अक्षर, तो मान लीजिए इसको लगाएंगे तो तब होगा 5 अक्षर, और जब इसको छोड़ देते हैं तो तब तो 6 अक्षर हो जाता है। हमको बोलता है लगाने के लिए से है ना, तो से मतलब लगाना है, लेकर इसको साथ लेकर चलना है। तो देखिए इसको ऐप को साथ में ले लिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें देखेंगे दायां, क्या बोल रहा है दाएं। अब देखिए दायां इधर से जाएंगे हम ऐप की तरफ, इधर से घूमते 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 यहाँ आए ऐप की तरफ, तो ऐप यहाँ पे है हमको, मतलब उधर से आए ना, तो उधर से ऐप यहाँ है आपको, तो यहाँ है, तो मान लीजिए इससे कितना बोल रहा है, इससे मतलब दायां और 5वां अक्षर। अब देखिए ये एक तो हो ही गया, 5वां EDCB। अब देखिए इसमें बोल रहा है 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो बाबू बी होगा, तो बी इसका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार आप मान लीजिए आपको पोजीशन नंबर इसी में बोल देगा निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए भी पूछ देगा इसी का पोजीशन नंबर, तो पोजीशन नंबर भी का कितना होता है, ऑटोमेटिक याद रखिएगा ना 22 होता है। मान लीजिए इधर से देखिए पोजीशन नंबर आपको बोलेगा तो पोजीशन नंबर 22 होता है। मान लीजिए आपको ऐप का 6 होता है, क्योंकि बताए तो ऐप से मतलब फिक्स से 6 होता है। इसी प्रकार ई का भी आपको याद रखिएगा, बी का भी आपको याद होगा, सी का भी 3 होता है, बी का भी 2 होता है। इस तरह आपको याद होगा पोजीशन नंबर।